हो जाएगा। यूनिट कौन सा? 4। नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा। हाँ, तो क्या कहा था हम लोगों ने? वेक्टर अलजेब्रा है तो सबसे पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा? वेक्टर। और अलजेब्रा, अलजेब्रा जैसे मैट्रिक्स का प्लस माइनस होता है वैसे ही वेक्टर का प्लस माइनस होता है। ठीक है, जैसे वेक्टर का, जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, वैसे ही वेक्टर का भी मल्टीप्लीकेशन होता है। समझ रहे हो? वेक्टर का दो तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है, दो प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के। तो अपने को पढ़ना है, इसमें वेक्टर में हमारे पास दो दो तरीके के होंगे, एक होगा 2D और दूसरा होगा 3D। वेक्टर किसे कहते हैं? फिजिक्स में पढ़ा, यूनिट एंड डायमेंशन में ही पढ़ाया हुआ था। वेक्टर माने, वेक्टर माने सदिश, दिशा के साथ वाला, है ना? हाँ, दिशा के साथ वाला को सदिश, सदिश कहते हैं, मतलब वेक्टर कहते हैं। बताया हुआ था, ठीक है ना? हाँ, तो दिशा के साथ जो होता है उसको क्या कहते हैं? वेक्टर। आशिक नहीं, वेक्टर। हाँ, ठीक है। मेरे कान बहुत तेज है ना, सुन लेता हूं मैं। 2D और 3D, देखो ध्यान से समझना इस बात को। अब मान लो यहां पर मैं मान के चलो बात कर रहा हूं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा और वाई एक्सिस से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, तो इसको कहते हैं 2D। दो एक्सिस से बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो 2D। और अगर यहीं पर एक एक्सिस और जोड़ दें Z, तो इससे भी कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, तो उसको कहेंगे 3D। समझ रहे हो कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? तो 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, वाई एक्सिस से कुछ ना कुछ, और जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, तो इसको कहेंगे 3D। दो एक्सिस से देखा तो 2D, 3 एक्सिस से देखा तो 3D। समझ में बात आ रही है? कोई दिक्कत है? तो जो भी हम लोग सब्सटेंस यहाँ पे देखते हैं ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है नहीं है? इसमें एक्स एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस है, इसमें जेड एक्सिस है नहीं है? कोई भी सब्सटेंस ले लो, सामान हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, वो सब 3D में होता है। समझ रहे हो? हमारी आंखें 3D में देखती हैं चीजों को, लेकिन हम पेज हमारा 2D होता है। तो फिगर जो हम बनाते हैं वो किसमें बनाते हैं? 2D में बनाते हैं। समझ रहे हो बात को? 3D में हम बना नहीं सकते। 3D पेंटिंग की बात कर रहे हो? 3D पेंटिंग भी 2D होती है। हाँ, सही पकड़े हैं, पकड़े रहिएगा। ठीक है, तो देखिए वेक्टर किसे कहते हैं, बात समझ में आई? स्केलर किसे कहते हैं, बात समझ में आई? फिजिक्स में हम लोग अभी पढ़ के निकले हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जो हम लोग मैथमेटिक्स में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो सब स्केलर है। समझे कुछ? अरे 2 गुने 2 पढ़ते आ रहे हो ना, 4, वो स्केलर ही तो है, दिशा के साथ नहीं है ना? तो वो नहीं है, अगर अगर विदाउट डायरेक्शन है तो वो स्केलर है। अभी अपन लोग वेक्टर पढ़ने वाले, मतलब दिशा के साथ वाला, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन कौन सा? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है पोजीशन? यानी अपना पोजीशन ले लो, अपनी जगह ले लो, ऐसा कहते हैं। अपना पोजीशन ले लो, अपने पोजीशन पे खड़े रहो, मतलब अपनी जगह पर, अपनी अपने अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर दिए, ऐसा होता है। बस इसका वही है। मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, तो यहां से लेकर के यहां तक, ऐसे हम लोग वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? उसका डायरेक्शन दिखाते हैं, बस होता यही है, बस डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो ओ से लेके ए तक एक वेक्टर हो गया, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जिस भी डायरेक्शन में ये जा रहा है, जहां से जा रहा है, जहां तक जा रहा है, वहां से वहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? पोजीशन। मतलब बताना कि कहां से लेके कहां तक गया हुआ है, इसको कहते हैं क्या? पोजीशन वेक्टर। अगला कौन सा है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं भाई? बराबर हो, जाहिर सी बात है। दो वेक्टर हम लोग लेते हैं, इक्वल वेक्टर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। एक वेक्टर मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक, ओ से लेके ए तक वेक्टर ए हो गया, और ओ से लेके बी तक
वेक्टर बी हो गया। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे, इस वेक्टर को नाम देंगे ओ ए, वेक्टर ओ ए, और इसको देंगे वेक्टर ओ बी, और दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल वेक्टर के बाद क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। नल वेक्टर किसे कहते हैं, नल का मतलब क्या होता है, जीरो, नल्ला, सही पकड़े हैं। तो नल्ला मतलब जिसको कोई काम ना हो, जीरो के बराबर, नल यानी जीरो के बराबर, समझ रहे हो, नल, नल समझ रहे हो, टैप वाला नल नहीं जिसमें से पानी गिरता है, वो वाला नहीं, नल, नल्ला वाला नल, ठीक है। तो नल यानी नल्ला, हाँ जो कि तुम हो, नल्ला यानी, नल यानी जीरो, कुछ नहीं करता उसको नल्ला कहते हैं, नल, जीरो। तो ऐसा वेक्टर जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो या उसकी वैल्यू जीरो हो, समझे, उसको क्या कहेंगे, इसका दूसरा नाम जीरो वेक्टर भी है, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। तो जिसकी वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए, तो जिसकी वैल्यू आ जाए, मोड कहते हैं उसे, मोड निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे देखेंगे, सबका फॉर्मूला है अलग अलग। तो क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। जिसकी वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए, उसको क्या कहेंगे, मोड जिसकी जीरो आ जाए। मोड मतलब मॉडिफिकेशन कैसे निकालते हैं बताएंगे, टेंशन मत लो। मोड जिसकी जीरो आ जाए इसको मोड कहते हैं। जैसे डिटरमिनेंट निकाला था मैट्रिक्स में, वैसे ही यहाँ पर भी मोड निकलेगा, तो इसको मोड कहते हैं। मोड जिसकी कितनी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, नल वेक्टर, ठीक है। एंड द लास्ट वन वेक्टर वी हैव टू स्टडी इज यूनिट वेक्टर। यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स नाम सुना था हम लोगों ने, वेक्टर में भी यूनिट वेक्टर होता है, होता है। मान लीजिए दो वेक्टर दिए हुए हैं, ओ से लेके ए तक और ओ से लेके, ये देखिए ये यहां से ओ से लेके ए तक और ए से लेके बी तक, दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों को कह रहा है जोड़िए, दो वेक्टर जोड़ना है, ठीक है। ओ से लेके ए तक ऐसे निशान हम लोग लगाते हैं, कुछ ना कुछ होगा इसकी वैल्यू। ए से लेके बी तक कुछ ना कुछ होगी इसकी वैल्यू, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ रहेगा, ये भी कुछ ना कुछ दी होगी वैल्यू, ठीक है। तो रिजल्टेंट कौन सा होता है, रिजल्टेंट कौन सा होता है, यहां से चलते हैं और यहां तक मेजर करते हैं, ये होता है हमारा रिजल्टेंट। क्या होता है, ये कौन सा वेक्टर हुआ, ओ से ए, ये कौन सा वेक्टर हुआ, ए से बी। तो ओ से लेके ये बी पॉइंट तक जो हुआ वो हमारे लिए क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ। दो तरीके से इसको निकालते हैं, एक होता है हमारा एनालिटिक मेथड और दूसरा होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। एनालिटिक एंड ग्राफ, ग्राफ यही होता है जो मैंने अभी खींचा है, ग्राफ यही होता है। इसकी लंबाई भी रहेगी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है, वो यहां रखना है। इसकी भी लंबाई दी रहेगी, वो यहां रखना है, दोनों के बीच का एंगल दिया रहेगा थीटा, इसको यहां रखना है, और सीधा सीधी इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ में बात आई? एनालिटिक का फॉर्मूला है, क्या होता है भाई फॉर्मूला, बोलिए बोलिए बोलिए, ओ ए स्क्वायर या ओ ए दिया हुआ है, मॉड इसका निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ए बी, इसका भी मॉड निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab 2oa वेक्टर ओ ए बी वेक्टर, ये भी होगा और कॉस थीटा होगा। हाँ तो वेक्टर ओ ए यहां से लेके यहां तक कितना है, ओ ए है ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हाँ वो अलग है, वो पैरेललोग्राम मेथड है और ट्रायंगल मेथड है, ये ट्रायंगल मेथड का है। ट्रायंगल मेथड में ऐसे बताया था कि इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ए और बी cos थीटा, 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर, तो सेम वही है। इसको हम लोग ए कहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, इसको बी कहा था। यहाँ पर इसका नाम ओ ए है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, और इसका नाम ए बी है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। कोई दिक्कत है, फॉर्मूला है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी तरफ से, ठीक है। यहां तक समझ में आएगा, यहां तक बात समझ में आई, ये ग्राफ का मेथड है, ये एनालिटिकल मेथड है। कोई दिक्कत है बताइए, बोलो यार। तो ओ ए ओ बी
ओ ए बी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा वेक्टर। और यही हमारा ग्राफ से मेथड से आराम से सोल्व हो जाता है, इसलिए ग्राफिकली मेथड ज्यादा इजी है रिजल्टेंट निकालने के लिए। छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए, या मोड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड ऑफ वेक्टर या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। देखिए ध्यान से देखिए, इधर किसी भी एक वेक्टर का अगर हम बात करें, एक वेक्टर है तो वेक्टर है तो मैंने बताया था अगर 3D है तो x से उसकी दूरी होगी, तो x से जितनी भी दूरी होती है उसके साथ i लिखते हैं। क्या लिखते हैं, i के साथ लिखते हैं उसको। y से जितनी दूरी है उसको j के साथ लिखते हैं, ये कैप कहलाता है। ऐसे दिया ना, i कैप, j कैप, और z एक्सिस से जो दूरी होती है उसको k कैप के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ओ ए जो लिखा जाएगा, ओ ए जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, आई के साथ जो होगा वो ए होगा, जे के साथ जो होगा वो, और के के साथ जो होगा वो, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, लेट मी राइट। यहां पर कोई पॉइंट है तो यहां से यहां तक आई कैप के साथ लिखा जाएगा, ए आई, और यहां से लिखा जाएगा बी जे, और यहां से लिखा जाएगा सी के कैप। ये कैप कहलाता है। ठीक है, तो जो वेक्टर होगा वो इस फॉर्म में होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वेक्टर है। समझे। अब इसका रिजल्टेंट बात करें, या इसी को मॉड से डिनोट कर देते हैं। अगर ये ओ ए है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे या तो रिजल्टेंट कह देंगे या फिर ऐसे कहेंगे मोड ऑफ ओ ए, ऐसे कह देंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का साइन है, ये वेक्टर का साइन है। जहां भी ऐसा मिल जाए उसका मतलब ये ए बी जो है वो वेक्टर है। ठीक है, कैप कैप कैप, हाँ टोपा नहीं, पहनाओ मत किसी को। तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है ध्यान से समझिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसी जितना भी वैल्यू आएगा वही हमारे लिए रिजल्टेंट है। समझे बात। तो ये किसी एक मैट्रिक्स का अगर बोले ना मोड निकालो या रिजल्टेंट निकालो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और किसी दो मैट्रिक्स का, किसी दो सॉरी वेक्टर का, सॉरी मैट्रिक्स में कहां पहुंचे हूं मैं, किसी एक वेक्टर का बोले रिजल्टेंट निकालने को तो ये फॉर्मूला अपने पास है, और किसी दो वेक्टर का बीच में एंगल भी दिया हुआ है तो ये वाला तरीका अपने पास है। बोले यार, समझ गए बात को। छापिए, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर बाई मोड आर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मोड वेक्टर आर। तो वेक्टर आर मैंने मतलब वेक्टर आर मतलब कोई भी वेक्टर एक आर होगा ना, वेक्टर ए कह लो, बी कह लो, कुछ भी कह लो, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वेक्टर। तो दिक्कत है, बोलो बात तो बराबर ही हुआ ना। हाँ, तो क्या होगा, ए वेक्टर कैसे लिखा जाता है, ए के साथ आई होता है, बी के साथ जे होता है, और सी के साथ के होता है। तो अगर बात करेंगे तो ये मोड वेक्टर ए हो जाएगा, यही ना होगा। एक बार ए इसके साथ आ जाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, होगा नहीं होगा। हाँ, मोड 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 कुछ ना कुछ आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ तो आएगा। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, वही हमारे लिए यूनिट वेक्टर होगा। लिखिए